Good morning students. In the previous video we have completed half part of the story. Today we are going to read forward. At the first attempt, पहले अटेम्प्ट में इट रिफ्यूज़ टू लीव द ग्राउंड. तो जो काइट थी वो ग्राउंड से मतलब उड़ी ही नहीं. द डिस्क मेड अ प्लांटिव protesting sound and the sun was trapped in the little mirrors making the kite a living complaining creature. तो उस काइट में उसने बहुत कुछ लगाया था, बहुत सारी चीज़ें, कांच, ये सब. तो वो कांच और वो सूरज की जो धूप आ रही थी वो सब शाइन कर रहे थे और वो बहुत ही सुंदर लग रही थी. देन द विंड केम फ्रॉम द राइट डायरेक्शन, और फिर राइट डायरेक्शन से विंड भी आई एंड द ड्रैगन काइट सोर्ड इनटू द स्काई. और जैसे ही तेज़ हवा चली वो ड्रैगन काइट जो है स्काई में उड़ने लगी, रिगलिंग इट्स वे हायर एंड हायर, और बहुत ही ऊंचाई तक उड़ते. द सन स्टिल ग्लिंटिंग इन इट्स डेविल आइज़, और जो उस काइट का जो फेस बनाया था, जो उसकी आइज़ बनाई थी कांच की, वो बिल्कुल चमक रही थी. एंड व्हेन इट वेंट वेरी हाई, और फिर वो और जब ऊपर गई, इट पुल्ड फियर्सली ऑन द ट्वाइन एंड महमूद्स यंग सन्स हैड टू हेल्प देम विद द रील. अब वो क्या हो गया, जो ट्वाइन जो थ्रेड है वो पूरा इतना ज़्यादा बाहर निकल गया कि वो जो महमूद है उसको वो पूरा मांझा पकड़ने के लिए उसको अपने बेटों की भी मदद लगी. स्टिल द काइट पुल्ड, डिटरमाइंड टू बी फ्री, टू ब्रेक लूज, टू लिव अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, एंड इवेंचुअली इट डिड सो. द ट्वाइन स्नैप्ड, द काइट लेफ्ट अवे टूवर्ड्स. तो क्या होता है, थ्रेड जो है वो टूट जाता है और काइट अपना उड़ते उड़ते फ्री होकर उड़ने लगती है और सन की तरफ चली जाती है. सेलिंग ऑन हेवन अंटिल इट वॉज लॉस्ट टू व्यू. तो उसको सब देखते ही रहते हैं जब तक वो गुम नहीं हो गई. इट वॉज नेवर फाउंड अगेन, और फिर वो काइट कभी नहीं मिली. एंड महमूद वंडर्ड आफ्टरवर्ड्स इफ़ ही मेड टू विविड टू लिविंग अ थिंग ऑफ द ग्रेट काइट ही डिड नॉट मेक अनदर लाइक इट. अब उसने वो ऐसी एक पहली काइट बनाई थी, इसलिए उसने फिर वैसी काइट कभी नहीं बनाई. इंस्टेड ही प्रेजेंटेड टू द नवाब अ म्यूजिकल काइट, और उसके बाद उसने एक न्यू काइट बनाई, म्यूजिकल काइट, वन दैट मेड अ साउंड लाइक अ वायलिन व्हेन इट रोज इन द एयर. तो उसने ऐसी काइट बनाई जो हवा में उड़ने से साउंड निकालती थी वायलिन का जब उसको हवा में उड़ाते थे. तो वो थी म्यूजिकल काइट. दोज वर मोर लेजरली मोर स्पेशियस डेज, और वो बात करते कि वो इतने अच्छे दिन थे. बट द नवाब हैड डाइड ईयर्स एगो, पर कुछ साल पहले ही नवाब की डेथ हो गई. एंड हिज डिसेंडेंट्स वर ऑलमोस्ट एज पुअर एज महमूद हिमसेल्फ, और उनके जो डिसेंडेंट जो उनके साथ में जो मिनिस्टर्स थे वो भी उतने ही गरीब थे जितना महमूद था. काइट मेकर्स लाइक पोएट्स, वन हैड देयर पैट्रॉन्स बट नो वन न्यू महमूद, सिंपली बिकॉज देयर वर टू मैनी पीपल इन द गली एंड दे कुड नॉट बी बॉदर्ड विद देयर नेबर्स. तो अब वहाँ उसमें गली में इतने लोग तो रहते लेकिन कोई नेबर्स और ये सब लोग इतनी आपस में बातें नहीं करते हैं. वैन महमूद वॉज यंगर, जब महमूद बहुत यंग था, एंड हैड फॉलन सिक, और बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था. एवरी वन इन द नेबरहुड हैड कम टू आस्क अबाउट हिज हेल्थ. जब वो यंग था तो उसके आजू बाजू के नेबर के लोग जब वो बीमार पड़ जाता था तो उसके पास पूछने के लिए, उसकी हेल्थ के बारे में पूछने के लिए उसके पास आया करते थे. बट नाउ, पर अभी, व्हेन हिज डेज वर ड्रोइंग टू अ क्लोज, नो वन विजिटेड हिम. पर जैसे जैसे वो उसकी एज होती जा रही है और लोग बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती गई, तब अब उससे कोई भी कुछ भी नहीं पूछता है. मोस्ट ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स वर डेड, और उसके बहुत सारे पुराने दोस्त डेड हो चुके. एंड हिज सन्स हैड ग्रोन अप, और उसके बच्चे भी बड़े हो गए. वन वॉज वर्किंग इन अ लोकल गैरेज, उसमें से एक बेटा लोकल गैरेज में काम करता है. एंड हु वॉज इन पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन एंड नॉट बीन एबल टू रीजॉइन हिज रिलेटिव्स. तो जो उसमें पार्टीशन हुआ था कंट्री का, तो उसमें क्या हो गया था कि उसका एक बेटा तो पाकिस्तान में ही रह गया और वापस रीजॉइन नहीं कर पाया अपनी कंट्री में. बोथ वर टेकन फॉर ग्रांटेड परमानेंट फिक्सचर्स दैट वर ऑफ नो कंसर्न टू द wreck or sweating mass of humanity that surrounded them. No longer did people gather under the banner. तो ऐसा है कि वो अपने सन के बारे में भी यही बोल रहे हैं कि मेरे भी सन मुझे ऐसे ही, मतलब इतना मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं. और जो आजू बाजू के लोग हैं वो पहले बैनियन ट्री के पास कलेक्ट हो जाते थे टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम एंड देयर प्लान्स, अपनी प्रॉब्लम और अपने प्लान्स को डिस्कस करने के लिए. ओनली इन द समर मंथ्स डिड अ फ्यू सीक शेल्टर फ्रॉम द फियर्स सन. लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं, अब कुछ कुछ लोग ही गर्मी के टाइम छाँव लेने के लिए उस ट्री के पास आते हैं. बट देयर वॉज द बॉय, पर एक लड़का था, हिज ग्रैंडसन, उनका पोता.
It was good that Mahmud's son walked close by, for it gladdened the old man's heart to watch the small boy at play in the winter sunshine, growing under his eyes like a young, well-nourished sapling, putting forth new leaves for each day. तो एक ऐसा उनका जो ग्रैंडसन है वो ही है जो इतना ज़्यादा केयर करता है, और विंटर में, सनशाइन में, हर टाइम वो उधर पे विज़िट करता है और एक बीज उगाता है और जिसमें रोज़ न्यू पत्तियाँ खिलती हैं. देयर इज़ अ ग्रेट एफिनिटी बिटवीन ट्रीज एंड मैन. वी ग्रो एट मच द सेम पेस. इफ़ वी आर नॉट हर्ट और स्टाफ्ड और कट डाउन इन अवर यूथ, वी आर रिस्प्लेंडेंट क्रिएचर्स. तो वो ये बोल रहे हैं जितना ट्री इम्पॉर्टेंट है उतने हम भी इम्पॉर्टेंट है, जितने हम इम्पॉर्टेंट है उतना ट्री इम्पॉर्टेंट है. अगर हमें भी काट दिया जाए, भूखा मार दिया जाए तो हम भी ज़िंदा नहीं रह सकते. ऐसे ही ट्रीज़ के साथ भी उन्हें पानी अच्छे से ग्रो करना चाहिए, उनको भी. Years we stoop a little, we remember, we stretch our brittle limbs in the sun, and then with a sigh we shed our last leaves. तो उसमें ये बता रहे हैं कि अच्छे से धूप मिलने पर ट्रीज़ भी ग्रो करते हैं, लीव्स बदल जाती हैं ट्रीज़ में. महमूद वॉज लाइक द बैनियन, और महमूद भी बैनियन जैसे. हिज हैंड्स नाल्ड एंड ट्विस्टेड लाइक द रूट्स ऑफ द एशियन ट्री. अली वॉज लाइक द यंग मिमोसा प्लांटेड एट द एंड ऑफ द कोर्टयार्ड. तो इसमें वो खुद के लिए बता रहे हैं कि जैसे महमूद है वो एक बैनियन ट्री की तरह है जिनके हैंड्स हैं बिल्कुल ट्विस्टेड, और उसकी रूट्स हैं किसकी तरह, एशियन ट्री की तरह. एशियन ट्री कौन सा, बैनियन ट्री. और महमूद है जो वो बिल्कुल एक यंग मिमोसा, नया सा प्लांट टाइप का है. In 2 years both he and the tree would acquire the strength and confidence of their early youth. तो इसमें वो ये बोल रहे हैं कि जो महमूद है वो भी ट्री की तरह ही कॉन्फिडेंट है. द वॉइसेस इन द स्ट्रीट ग्रू फेंटर एंड महमूद वंडर्ड इफ़ ही वॉज गोइंग टू फॉल अस्लीप एंड ड्रीम. और जो स्ट्रीट में आवाज़ें आ रही थी और महमूद ये सब बातें सोचते सोचते वो ये सोच रहा था जैसे कि मैं, मतलब वो उसको वो जैसे एक सपना देख रहा हो. और एज ही सो ऑफन डिड ऑफ अ काइट सो ब्यूटीफुल एंड पावरफुल दैट इट विल रिसेंबल द ग्रेट वाइट बर्ड ऑफ द हिंदूज. तो वो बोलता है कि जो काइट थी, जो ब्यूटीफुल काइट के बारे में वो सोचता है वो कितनी पावरफुल थी. एंड इट वुड रिजेंबल द ग्रेट वाइट बर्ड ऑफ द हिंदूज. तो अगर वो ऐसी कोई काइट बनाता है तो वो हिंदू की ग्रेट वाइट बर्ड नाम की एक काइट क्रिएट कर सकता है. गैरुदा गॉड विष्णुज फेमस स्टीड, ही वुड लाइक टू मेक अ वंडरफुल न्यू काइट फॉर लिटिल अली. ही हैड नथिंग एल्स टू लीव द बॉय. He heard Ali's voice in the distance but did not realize that the boy was calling him. The voice seemed to come very far away. तो वो सोचता है कि गॉड विष्णुज फेमस स्टीड, मैं ऐसी कोई काइट बना सकता हूँ अली के लिए कि वो बिल्कुल जो हिंदू धर्म को जो दिखाएगी. एंड वो ही हर्ड अलीज वॉइस इन द डिस्टेंस, तो उसको दूर से अली की आवाज़ भी सुनाई देती है, पर ही डिड नॉट रियलाइज़ कि उसे अली बुला रहा है क्योंकि वो बहुत दूर से आ रही थी. अली वॉज एट द कोर्टयार्ड डोर आस्किंग इफ हिज मदर हैज़ येट रिटर्न फ्रॉम द बाज़ार. तो अली ये पूछ रहा होता है कोर्टयार्ड से कि क्या मेरी मम्मी बाज़ार से वापस आ गई हैं. वहन महमूद डिड नॉट आंसर, जब महमूद ने उस चीज़ का आंसर नहीं दिया, द बॉय केम फॉरवर्ड रिपीटिंग हिज क्वेश्चन. तो वो अली जो है सामने आके ये क्वेश्चन पूछने लगा. द सनलाइट वॉज स्लैंटिंग अक्रॉस द ओल्ड मैन्स हेड, और जो ओल्ड मैन है उनके सर पे वो पूरी सनलाइट आ रही थी, धूप. एंड अ स्मॉल वाइट बटरफ्लाई रेस्टेड ऑन हिज फ्लोइंग बियर्ड, और उनकी जो दाढ़ी है उस पर एक बटरफ्लाई बैठी हुई थी. महमूद वॉज साइलेंट, और महमूद बिल्कुल शांत था. एंड व्हेन अली पुट ए स्मॉल ब्राउन हैंड ऑन द ओल्ड मैन शोल्डर ही मेट विद नो रिस्पॉन्स. तो जब अली अपने दादाजी के ऊपर हाथ रखता है उनके कंधे पे, पर उन्हें भी वो हिलते भी नहीं है, कुछ नहीं रिस्पॉन्स देते. द बॉय हर्ड अ फेंट साउंड लाइक द रबिंग ऑफ मार्बल्स इन हिज पॉकेट. तो जो बॉय है उससे बिल्कुल अजीब टाइप का साउंड आता है. सडनली अफ्रेड, वो डर जाता है. अली टर्न एंड मूव टू द डोर, अली मुड़ के डोर की तरफ जाता है. एंड देन रैन डाउन द स्ट्रीट शाउटिंग फॉर हिज मदर, और जाके वो अपनी मम्मी को बुलाने लगता है और चिल्लाने. द बटरफ्लाई लेफ्ट द ओल्ड मैन्स बियर्ड एंड फ्लू टू द मीमोस ट्री, और बटरफ्लाई उन ओल्ड मैन की दाढ़ी से उड़कर मीमोस ट्री पे जाके बैठती है. सडन गस्ट ऑफ विंड कॉट द टोन काइट एंड लिफ्टेड इन द एयर कैरिंग इट फार अबव द स्ट्रगलिंग सिटी इन टू द ब्लाइंड ब्लू स्काई. और जो अली की जो काइट फंस गई थी वो इतनी तेज़ हवा चलती है कि वो काइट वहाँ से उस ट्री से निकल के उड़ने लगती है और सीधा स्काई की तरफ उड़ जाती है. सो here we have completed our chapter explanation. In the next video we will start our exercises.